एसएससी बाई जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत का आज ये हम लोग का सेकेंड क्लास है। अभी तक आप लोग फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में वीडियो रखा हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर कहीं आपको क्वेश्चन समझने में परेशानी हो रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक। तो हम लोग शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि m का m% प्लस n का n% बराबर mn का 2% है तो m का कितना प्रतिशत n है, ये आपको निकालना है। तो हम देखेंगे कि ये आपको कह रहा है कि m का n%, तो m का तो आपको दिया हुआ है कि m का m% m प्रतिशत जोड़ n का n प्रतिशत कितना है, mn का 2%। तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये परसेंटेज और ये परसेंटेज आपका, यहाँ से ये दोनों परसेंटेज आपको कॉमन आ जाएगा। फिर यहाँ तो ये परसेंट जो कॉमन आएगा तो आप देखेंगे कि m² जोड़ n², तो परसेंट हम कॉमन ले लिए तो mn 2mn परसेंट। तो आप देखेंगे कि परसेंट से परसेंट आपका कट गया। जब ये दोनों आपका कैंसिल हो गया तो बचा आपका क्या, m² जोड़ n² बराबर 2mn। जब 2mn आपका इक्वल टू के इस पार आ जाएगा तो ये प्लस में है तो इधर क्या माइनस में हो जाएगा। तो m² जोड़ n² माइनस 2mn बराबर 0। तो आप देखेंगे कि ये आपका जो है ये आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में आ गया। तो a और b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² और माइनस 2ab। तो इसी रूप में ये है तो हम इसे m माइनस n का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अब बराबर 0। तो m माइनस n बराबर 0 तो m बराबर n आपका हो गया। तो कहने का मतलब जो आपका ये होगा, जो वैल्यू आपका m का है वही n का है। तो m 100% है, ये भी 100%। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर C 100%। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है, 120 क्या है आपका अधिक है तो संख्या का 28% और संख्या का 33% से कम है। तो हम लोग देखेंगे कि किसी संख्या, कोई संख्या का आपका क्या है 60% और 20% से ये कितना है अधिक, 120। तो आप जैसे 60% माइनस 20% अधिक कहने का मतलब इससे जब इसमें से इसे माइनस करेंगे जो आएगा वही तो होगा, यानी अधिक कितना है 120%। जब 60 में से 20 हम माइनस करेंगे तो आपका 40%। जब 40% का मान आपका 120 है तो यहाँ से 1% का मान हम निकाल लेंगे तो 120 अब बटा 40। तो आप देखेंगे कि 40 से 120 आपका कैंसिल हो जाएगा कितना, 3 मरतबे। तो 1% का मान आपका कितना आ जाएगा 3। तो यहीं से हम 100% का मान निकाल लेंगे। तो 100% निकालने के लिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब 100 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें। तो कितना हो जाएगा 300। तो वो संख्या कितना है 300। अब बचा कि इससे ये कितना अधिक है ये आपको निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको जब हम इसे 33 में 3 से मल्टीप्लाई करके एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100 बटा 3%। अब माइनस हम घटा देंगे 28% को इसमें से। जब 100% माइनस 28 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84%।
बटा 3 तो कितना आ जाएगा 16/3%। जब परसेंट को हटाएंगे तो क्या बचेगा 16/300 और 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 से 300 कट गया तो वो संख्या कितना आ गया आपका 16। ऑप्शन नंबर बी। इस संख्या को एक और तरीका से बना सकते हैं, जैसे आप देखें इसका तो 300 आ गया संख्या, 300 जो संख्या था वो 300। अब 300 का हम 28% निकालेंगे। जब 300 का 28% 00 से 00 तो 3 गुने 28, तो आप देखेंगे कितना आ गया ये 84। उसके बाद फिर आप इसका निकालेंगे तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा 1/3। जब 1/3 होगा तो इसमें क्या करेंगे 300 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से कितना 100, ये संख्या आपका 100 और यहाँ 28 का कितना 84, 100 में से हम 84 को माइनस कर देंगे तो कितना वो संख्या 16 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी करके आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि x का y% 150 है और z का y% 300 है, तो x और z का संबंध आपका निकालना है। तो संबंध निकालने के लिए ये क्या करना होगा तो कि ये दोनों को हमें डिवाइड करना होगा। तो x का y% अब बटा क्या है z का y% बराबर कितना 150 अब बटा कितना आ जाएगा 300। तो आप 150 को 300 से 2 मरतबे कर देंगे, y% से y% आपका कैंसिल हो जाएगा तो x अब बटा z बचा तो कितना 1/2। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, z से 1 में मल्टीप्लाई होगा और x से 2 में मल्टीप्लाई होगा। तो आप देखेंगे कि z बराबर कितना आ गया 2x। यही आपको निकालना है, ये दोनों का संबंध z का मान 2x होगा, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बताइए, एंड कोई और प्रॉब्लम हो इसमें समझने में तो आप हमें वो भी बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि और बेहतर आप लोग को हम समझा पाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि कोई छात्र किसी संख्या को 11/16 के बजाय 7/12 से गुणा करता है तो प्राप्त उत्तर में कितना प्रतिशत त्रुटि होती ये आपको निकालना है। कोई छात्र को बोला गया कि आप कोई संख्या है 11/16 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन वह क्या करता है कि 7/12 से मल्टीप्लाई कर देता है। तो ये दोनों में कि इतना से करता था जो संख्या आता वो इतना से किया जो संख्या आता उसमें कितना का अंतर है वो परसेंटेज में आपको निकालना है। तो हम लोग देखेंगे कि कोई ऐसा संख्या मानेंगे जो ये दोनों से कटे जाए। अब चाहे तो इसका एलसीएम ले सकते हैं या आप ऐसे भी मान सकते हैं। तो आप देखेंगे कि 48 एक ऐसा संख्या है जो 16 से भी कटेगा और 12 से भी आपका कट जाएगा। तो हम मान लेते हैं वो संख्या 48। जब आप 48 का आप 48 में 11/16 से मल्टीप्लाई करते हैं, 48 में कितना 11/16 तो वो संख्या आएगा आपको 16 या 48 यानी 33। और उसी प्रकार जब 48 में अब क्या है कि 7/12 से वो किया था तो 7/12 तो 12 चौक 48 यानी 7 चौक 28। तो उसे संख्या आना चाहिए था 33, लेकिन उसको आया 28। तो वो देख रहा है कि वो कितना कम आया, इससे ये कितना कम आया, तो वही आपको परसेंटेज निकालना है। तो हम लोग देखेंगे कि इससे कम आया है, इससे कम आपका कितना है 5, इससे 33 क्या है अधिक 5 है, तो 5 अब बटा कितना है 33 तो गुना 100। तो यहाँ तक कोई करने वाला है नहीं, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ये 50 में हम 33 से करेंगे तो ये एक मरतबे, और उसके बाद आपको बचा 17 1 0 170। 33 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 आ जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है आपका 15 वाला ऑप्शन ए। तो इस प्रकार करके 15.15% आप इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है, ये आपको निकालना है। तो क्वेश्चन कह रहा है जो राम का आय है ना श्याम की आय से 25% अधिक है, तो कहने का मतलब है मान लीजिए कि श्याम की आय कितना है 100, तो इसमें राम का कितना है, क्योंकि श्याम से तो 25% अधिक है तो कितना 125। तो आप देखेंगे कितना अधिक है 100 से ये 25, तो 25 तो वही पूछ रहा है कि जो श्याम की आय है ना वो राम की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो आपको निकालना है। तो क्या हो जाएगा 25/125, तो गुने 100, तो 25/25 125 और 20/25 100, 5 से 100 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20%। इसका एक और फार्मूला है, जैसे इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि इसको हम रखें या इसको रखें नीचे, तो दिक्कत होता है। तो इसमें एक अच्छा है फार्मूला, जैसे कोई संख्या हो आपको, ठीक, ऊपर प्लस माइनस नहीं करना है, नीचे क्या करना है 100 प्लस माइनस x गुने 100। तो ये फार्मूला आपको ये निकालना है। तो प्लस का माइनस होगा आपको अधिक या वृद्धि किया है संख्या में वो, और माइनस का अर्थ होगा आपको कम कोई संख्या में। तो ये दोनों पर हम क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं, आप आगे और बेहतर से आपको समझ में आएगा। तो इस तरीका से भी आप बना के देख लीजिए। जैसे क्या है कि 25% अधिक है तो 25, तो ये क्या है 25% अधिक है तो 25 अब बटा कितना है प्लस में है तो 100 प्लस 25 अब गुने 100। तो आप देखेंगे कि 25 अब बटा 125 अब गुने 100, तो 25 गुने 25 125 और 20/25 100, कितना आ गया 20%। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप बन जाएगा हम लोग का कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, ये आपको निकालना है। तो अधिक है तो हम आराम से क्या करेंगे 20 बटा 120 गुने 100, 20 छक्का 120, 3 दूना 6 और 50 दूना 100, आपका आ जाएगा क्या 50/3%, यानी 16 सही 2/3% आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन का 25% कम, अब यहाँ क्या है कम है तो माइनस यूज होगा, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है ये आपको निकालना है। तो हम क्या करेंगे 25, तो 100 में से जब 25 घटेगा तो क्या आ जाएगा 75 गुने 100, तो 25 तिहाई 75 यानी 100/3%, यानी 33 सही 1/3% आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। एंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।